नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा का चुनाव करीब है, वहीं दूसरी तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश तक सियासत गर्मा गई है। और सियासत किसी और ने नहीं बल्कि पंजाब के नेता द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर गर्म हुआ है। दरअसल पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक विवादित बयान दिया है उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों को लेकर, और इसके बाद लगातार विवाद तेज हो गया है। न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को लेकर विवादित बयान दिया, बल्कि उस मौके पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी और वो खुशी से तालियां बजाती नजर आ रही हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। किस प्रकार से इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि बिहारियों को लेकर और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर बातें कहते नजर आ रहे हैं, विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी किस तरीके से खुद खुश हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने बड़ा बयान साझा कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रोजेक्टर पर इस वीडियो को दिखाया। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रोजेक्टर लगा करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस पूरे मामले पर विरोध जता रही है, आपत्ति जता रही है, और लगातार इस पर सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें कि शेखपुरा के एक निजी सभागार में आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार द्वारा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर करारा प्रहार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में आकर के वोटरों के बीच जा रहे हैं और एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन तालियां बजाते नजर आ रही हैं, और वो भी उस बात पर जब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में ना जाने के बाद खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो चलिए, तमाम बातें हैं, हम आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सुना देते हैं जो राहुल कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें जो प्रोजेक्टर लगाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस पूरे मामले पर अब हमलावर होती नजर आ रही है गांधी परिवार के ऊपर, और एक बड़ा आरोप लगाया है। और आरोप यह है कि इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार बिहारियों की उपेक्षा हमेशा से ही करते रहता है। तो चलिए, अब हम आपको पूरा वीडियो दिखा देते हैं और राहुल कुमार द्वारा क्या कुछ उस मामले पर जानकारी दी गई है ये भी सुना देते हैं। वो पंजाब चुनाव के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, प्रियंका गांधी के सामने जो राहुल गांधी जी जो अभी बिहार की यात्रा पर हैं, उनकी बहन भी हैं और अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद भी, लोकसभा की सांसद भी हैं। आपको मालूम है कि उस वीडियो में आपने जो देखा अभी, उसमें साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि बिहारियों को, बिहार के लोगों को पंजाब घुसने नहीं देंगे, वो गंद फैलाते हैं। और इस बयान पर प्रियंका गांधी ताली बजाती है जोर जोर से। आप एक तरफ तो बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ आप 15 दिन बिहार की यात्रा पर आप निकलते हैं बिहार के सम्मान के लिए, उनके वोटरों के सम्मान के लिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों का अपमान किन किन अवसरों पर इस परिवार ने किया है। मैं 1948 की बात करूंगा, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, माल भाड़ा समानीकरण। आखिर लोग पंजाब क्यों जाते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा, पूरे देश के मन में ये सवाल है। उस वक्त माल भाड़ा समानीकरण एक पॉलिसी आई थी जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया 1948 में कि बिहार के संसाधन या किसी भी राज्य के संसाधन का लाभ सिर्फ उस राज्य को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि समान तौर पर पूरे देश को लाभ मिलना चाहिए। और उसका नुकसान ये हुआ कि 10 किलोमीटर आप खनिज ले जाएं या 2000 किलोमीटर ले जाएं, एक ही माल भाड़ा लगता था। और बिहार के खनिज से, आज झारखंड अलग है, लेकिन तब बिहार के खनिज से उड़ीसा के नीचे से शुरू करिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, ये जो सारी कोस्टल इलाके हैं, उन दिनों बिहार के खनिज से उद्योग वाले राज्य हो गए। और दिया तले अंधेरा एक पुरानी कहावत है, बिहार के संसाधनों से ये तमाम राज्य डेवलप कर गए और हम बिना उद्योग के रह गए। हमारे पास जो खनिज था वो दिए तला अंधेरा वाली बात हुई और हम लोग बुरी स्थिति में रहे। उसके बाद 90 से 2005 का जो दूसरा दौर है लालू परिवार का, लालू जी का और राबड़ी जी का,
जब सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, ये किसी को नहीं पता चलता था। अपराध चरम पर था, जो भी और संसाधन बचा वो भी हमसे निकल गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1991 में जब खत्म हुई तब 9 साल लालू जी के पास था बिहार को उद्योग लगाने के लिए, लेकिन उस 9 साल में उन्होंने सिर्फ अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और तमाम घोटाले में बिहार को उलझा रखा, और जो एक स्वर्णिम काल 9 साल हो सकता था बिहार का, वो भी नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव जिस परिवार से आते हैं, राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, मैंने दोनों परिवारों का बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया। तीसरा जो एक इंदिरा गांधी जी ने किया 1976 में, बिहार के वोटर का अधिकार उन्होंने छीना। संविधान में एक वोट एक मूल्य का अधिकार है। आज हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का आंदोलन क्यों कर रहा है? इन्हीं की दादी ने बिहार के हक को छीना। तब हम जितने लोकसभा सीट पर थे, आज पिछले 50 साल से हम उसी पर हैं। जबकि आज तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, केरल हो, उनको आज ज़्यादा अधिकार मिल रहा है प्रतिनिधित्व के तौर पर। वो अधिकार भी हमारा इनके ही परिवार ने छीनने का काम किया। तीसरी बात जो मैं और एक बात कहूँगा कि अभी जब इन्होंने ये यात्रा शुरू की तो सासाराम औरंगाबाद में इन्होंने एक रंजू देवी का नाम जिक्र किया कि इनके पूरे परिवार का नाम कट गया। आपको मैं बताऊं कि उस महिला ने कल स्पष्ट तौर पर बयान दिया है कि गांव के कुछ लोग के बहकावे में आकर के उन्होंने ये बयान दिया राहुल गांधी के समक्ष जाकर के, और मीडिया के सामने जो बयान दिया गया राहुल जी के कहने पर, वो जानबूझ करके उनको भरमाया गया। जबकि वो परिवार खुद कह रहा है कि मेरा पूरे परिवार का नाम है वोटर लिस्ट में। इसका मतलब है कि आप जनता को भरमाने के लिए फर्जी आंकड़ों का सहारा ले रहे हैं। कल नवादा में उन्होंने सुबोध कुमार का नाम लिया कि भाई इनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि जिस तरह से रंजू देवी का नाम प्रारूप में है, लेकिन सुबोध कुमार का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से वो मतदाता सूची में नाम उनका नहीं था। ये उनकी ड्यूटी थी कि वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाते, ये प्रयास करते। लेकिन हर जगह पे ये फर्जी आंकड़ों का सहारा लेकर के चुनाव आयोग को जानबूझ करके कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। ये भी मैं बात कहूँगा, पिछले दिनों आपको याद होगा कि देश भर में इन्होंने एक पीसी किया था, आपको CSDS के आंकड़ों का हवाला दे करके। 17 तारीख को CSDS के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार, उन्होंने 2 विधानसभा महाराष्ट्र का रामटेक और दिवाली का नाम लेकर के उन्होंने ट्वीट किया कि लोकसभा में जितने वोट थे विधानसभा में 30 से 40% वोट कट गए। आप समझिए इस बात को। और 2 दिन के बाद संजय कुमार ने वह ट्वीट डिलीट कर दिया। उसी ट्वीट पर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग को घेरने का न सिर्फ काम किया बल्कि धमकाने का भी काम किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इन तीनों चुनाव आयुक्तों को हम सबक सिखा देंगे। और 2 दिन के बाद संजय कुमार जो CSDS के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य वापस ले लिया, ट्वीट डिलीट कर दिया। आप समझिए, मैंने आपके सामने अभी 3 आंकड़े पेश किए किस तरह से फर्जीवाड़ा करके राहुल गांधी पूरे बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक ही सवाल है कि बिहार में अगर 60-65 लाख लोगों के नाम अवैध तरीके से कटे हैं तो आपके पास 1 महीने का पूरा समय है दावा आपत्ति देने का। आपके पास BLO है, BLA है, जो सभी पार्टियों के BLA होते हैं। हर बूथ पर लिस्ट साटा गया है। लिस्ट साटने से पहले भी BLO ने हर BLA के साथ बैठक करके उसको बताया है कि किसका किसका नाम कटा है। आपको पता है कि ये सारे लोग इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इसमें अधिकांश लोगों के नाम या तो दोहरी जगह पर हैं या उनके जिनके नाम नहीं है, इसका मतलब है कि वो मृत भी हैं। हाँ, कुछ मानवीय भूल हो सकते हैं जिसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है दावा आपत्ति के लिए। जिनका भी नाम जुड़ना है या जिनको लगता है कि इनका नाम गलती से रह गया है उसको हटाने का ये सारा प्रारूप। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरे बिहार को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको कहूँगा कि ये अपराध है। एक बात मैं और कहूँगा कि जो लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में गड्ढे में सड़क होता था कि सड़क में गड्ढे होता था, आज सड़क मार्ग से राहुल गांधी जी चल रहे हैं। सासाराम से बरबीघा तक आए, कल फिर शेखपुरा से दूसरे जिलों में जाएंगे। निश्चित तौर पर वो नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए, NDA के द्वारा बनाए गए सड़कों से वो आ रहे हैं। उनको भी अंदाजा होगा कि राहुल गांधी जी को भी अंदाजा होगा कि तेजस्वी के पिताजी और माताजी के काल में किस तरह की सड़कों पर यात्रा करते थे।
40 किलोमीटर जाने के लिए दिन भर का समय लगता था, आज एक दिन में राहुल गांधी 2-2, 3-3 जिले का सफर कर पा रहे हैं, रोड शो कर पा रहे हैं। तो ये उनको विकास दिखता होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद जिस तरह से संजय कुमार ने अपने ट्वीट को लेकर के माफ़ी मांगी है, मुझे पूरा डर है कि राहुल गांधी को आने वाले दिनों में अपने जो तमाम कुकृत्य हैं, जो बिहार को लेकर के, चाहे वो सासाराम के आंकड़े को लेकर के, चाहे वो नवादा के आंकड़े को लेकर के, या महाराष्ट्र के आंकड़े को लेकर के जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और बिहार को बर्बाद करने के लिए जो 1948 से लेकर के 2005 तक का जो कृत्य राहुल गांधी के परिवार, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और इस परिवार ने जो कुछ किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर, और अभी जो वीडियो आपने देखा, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से बिहारी समाज को उपहास उड़ाने वाले जिस तरह के बयान आए, चन्नी के उस पर जिस तरह से ताली बजी है, पूरा बिहार अपमानित महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं आप पत्रकार साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जब राहुल गांधी बिहार आएंगे तो उनसे निश्चित तौर पर इस बयान पर, इस ताली पर उनसे पूछना चाहिए कि क्या बिहार आजाद भारत में इसी तरह से अपमानित होता रहेगा या आपका परिवार माफी मांगेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।